नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। अमेरिका ने एक बार फिर कहा भारत में हो रहा मानवाधिकारों का हनन। जी हां, अमेरिका में बाइडेन के सत्ता में आने के बाद से ही ऐसे कई मौके देखने को मिले हैं जब अमेरिकी सरकार या फिर अमेरिकी संस्था ने भारत में जनता के मानवाधिकारों के हो रहे हनन पर मोदी सरकार के खिलाफ निशाना साधा है। बात बाइडेन की करें तो वह कई बार लोकतंत्र की दुहाई दे चुके हैं और उन्होंने कई बार भारत सहित सभी देशों को चेताया भी है कि सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना पड़ेगा। वहीं कमला हैरिस ने भी कई बार सीएए, एनआरसी और जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन पर मोदी सरकार को कोसा था। इन सब के अलावा अमेरिका के फ्रीडम हाउस ने भी कहा था कि भारत में आंशिक स्वतंत्रता है। यानी कि पूरी की पूरी बाइडेन की टीम ने मोदी सरकार पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने देशों के मानवाधिकार आकलन पर विदेश विभाग की वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है और उसमें भी मानवाधिकार हनन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मानवाधिकारों से संबंधित कई अहम मुद्दे हैं, जिनमें गैर कानूनी हत्याएं, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी, भ्रष्टाचार और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की सहनशीलता शामिल है। विदेश विभाग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में 1 दर्जन से अधिक मानवाधिकारों से जुड़े अहम मुद्दे को सूचीबद्ध किया है, जिनमें पुलिस द्वारा हत्याओं समेत अवैध कत्ल, कुछ पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करना, क्रूरता, अमानवीयता या अपमानजनक व्यवहार या सजा के मामले, सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमानी गिरफ्तारियां और कुछ राज्यों में राजनीतिक कैदी प्रमुख हैं। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का घोर हनन हो रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि मानवाधिकारों की प्रवृत्ति गलत दिशा में आगे बढ़ रही है और हम दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में इसके सबूत देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में देशों के विपक्षी नेताओं, भ्रष्टाचार रोधी कार्यकर्ताओं, स्वतंत्र पत्रकारों पर हो रहे हमलों का भी जिक्र किया गया है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इन घिनौनी कृत्यों के दोषियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की स्थिति कोविड-19 के कारण और ख़राब हो गई, क्योंकि सरकारों ने इसका इस्तेमाल अपने आलोचकों को निशाना बनाने और मानवाधिकारों के हनन के लिए किया। इस तरह अमेरिकी रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया है कि भारत में गैर कानूनी हत्याएं, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी, भ्रष्टाचार और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर जनता के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जो यही बताता है कि बाइडेन, कमला हैरिस के साथ साथ ब्लिंकन भी ऐसे नेताओं में शामिल हैं जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत में जनता के मानवाधिकारों और धार्मिक आज़ादी खतरे में नजर आ रहा है। धन्यवाद।